हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आर एस खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्क स्टडी इन्वॉल्व। वर्क स्टडी में किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है? तो उसमें किया जाता है मेथड स्टडी को और वर्क मेजरमेंट, यानी किसी भी वर्क की स्टडी करने के लिए उसका क्या मेथड है और उसमें वर्क करने में कितना मेजरमेंट किया जा रहा है, मतलब उसको मेजरमेंट करके कितना वक्त लग रहा है, वो सारी चीज़ें वर्क मेजरमेंट के अंतर्गत उसके अंतर्गत इन्वॉल्व होती हैं। यानी वर्क स्टडी के अंतर्गत मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क स्टडी इज मेनली एम्ड एट। वर्क स्टडी का मेनली उद्देश्य होता है क्या? उसका उद्देश्य होता है डिटरमाइन द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब, यानी जॉब का सबसे मोस्ट इफिशिएंट मेथड उसका जो है मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क स्टडी इज डन बाय मीन्स ऑफ। वर्क स्टडी किया जाता है किसके द्वारा? स्टॉप वॉच के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ, यहाँ पे 5 सिंबल दिए हुए हैं, इनका मतलब बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक इन्हीं क्वेश्चंस के सिंबल को पूछ रहा है कि इसमें ये जो सिंबल्स है इसका मीन्स क्या होता है। देखिए, ये जो पहला सिंबल है ये ऑपरेशन का सिंबल है, ऑपरेशन को डिनोट करता है। और ये दूसरा सिंबल है ये इंस्पेक्शन को डिनोट करता है। और ये तीसरा सिंबल ये ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करता है। और ये चौथा डिले को डिनोट करता है, ये डी के शेप का बना हुआ है। और ये स्टोरेज, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट को किसी जगह पे स्टोर किया जाता है तो उसको ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर से क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क मेजरमेंट इज टू। वर्क मेजरमेंट करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्लान एंड शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्मुलेटिव प्रॉपर इंसेंटिव स्कीम, एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस एंड डिलीवरी डेट्स, ऑल ऑफ द एबव। यानी ये सारी चीज़ें जो है वर्क मेजरमेंट के उद्देश्य होते हैं। ऑल ऑफ द एबव ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसको मैच करना है, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच करना है। ए मैन इज डूइंग सब प्रोडक्टिव वर्क, यानी कुछ प्रोडक्शन वर्क कर रहा है, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, तो वो कहलाता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का सिंबल है गोल सा सर्कल। नेक्स्ट है, ए लोड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक लोड मूव किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो क्या कहलाएगा? मूव किया जा रहा है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। ए हैंड इज नॉट एकम्पॉलिशिंग एनीथिंग एंड वेटिंग, यानी ये डिले को बता रहा है, वेट कर रहा है, डिले। ए हैंड इज होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, एक हैंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ, तो ये स्टोरेज को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड द वर्क स्टडी मैन फॉर एन ऑपरेशन इज कॉल्ड। एवरेज टाइम रिकॉर्ड किया जाता है बाय वर्क स्टडी मैन, वो ऑपरेशन को कहलाता है, वो जो टाइम होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन्ड वर्कर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन वाइल वर्किंग ए स्टडी पेस इज नो एज स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम डायग्राम इज यूज्ड। स्ट्रीम डायग्राम का यूज कहता है फॉर चेकिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस लेआउट व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग एट ए प्लेस। ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग डायग्राम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायग्राम शोइंग द पाथ फॉलोइंग बाय मैन एंड मटेरियल व्हाइल परफॉर्मिंग ए टास्क इज नो एज। तो एक डायग्राम जिसमें मैन और मटेरियल परफॉर्म करते हैं अपना टास्क, उसको फ्लो डायग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम स्टडी इज कैरिड आउट। टाइम स्टडी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, ये तीनों चीज़ें आती हैं, बाय फाइंडिंग ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब, वर्क प्लेस एंड मशीन टूल। जॉब, वर्क प्लेस और मशीन टूल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइम स्टडी के अंतर्गत आती है। साथ साथ बाय ब्रेकिंग अप ईच ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट वेयर द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट डिवाइस एक्यूरेटली।
जो ऑपरेशंस होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ के उसका मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट डिवाइस के थ्रू एक्यूरेटली उसको मेजर किया जाता है। वो सारी चीज़ें टाइम स्टडी के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा बाय ऑब्जर्विंग द रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द ऑपरेटर बाय फॉर एन ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान जितना भी टाइम रिकॉर्ड करता है उसको ऑब्जर्व करने का काम भी टाइम स्टडी के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइम स्टडी नॉर्मल टाइम इज मोर देन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल गलत। जो नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल टाइम को अगर उसमें अलाउंस को ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम बराबर नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन इन टाइम स्टडी में रेटिंग फैक्टर को अप्लाइड किया जाता है किस चीज़ को समझने के लिए? फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन अलाउंसेस इन टाइम स्टडी। देखिए टाइम स्टडी फॉलोइंग इसमें से कौन सा टेक्निक इस्तेमाल यूज किया जाता है डिटरमाइन अलाउंसेस इन टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में कौन कौन से अलाउंसेस को डिटरमाइन करना है वो वर्क सैम्पलिंग के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, मैंने बताया अभी स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इन ए कॉम्प्लेक्स जॉब सिस्टम इज बेस्ड डन थ्रू एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम। स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम को एनालाइज करने के बाद में ही ये सब सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव टाइम इज द एवरेज ऑफ टाइम रिकॉर्डेड बाय द वर्क स्टडी मैन फॉर एन ऑपरेशन। बिल्कुल सही है। रिप्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है? जो भी वर्क स्टडी मैन के द्वारा ऑपरेशन करने के दौरान जो भी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है उसका एवरेज रिप्रेजेंटेटिव टाइम कहलाता है। एग्री वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टाइम इज द रेशियो ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टाइम टू द रेटिंग फैक्टर। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू, देखिए परफॉर्मेंस रेटिंग ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस प्लस नॉर्मल परफॉर्मेंस गलत है। ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस में से नॉर्मल परफॉर्मेंस को गलत करेंगे, माइनस करेंगे, ये भी गलत है। ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस इंटू नॉर्मल परफॉर्मेंस, ये भी गलत है। नन ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही होगा। परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है वो आगे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टमेटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस विल कंसिस्ट ऑफ। सिस्टमेटिक जॉब इम्प्रूवमेंट सीक्वेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, जॉब इंगेजमेंट, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है सिस्टमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्टडी इज यूज टू। टाइम स्टडी का यूज कहाँ किया जाता है? डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन ए पर्सन में रन, प्रोवाइड ए बेसिस फॉर सेटिंग प्राइस और इंसेंटिवेज। तो टाइम स्टडी इन सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 आएगा, वो भी फ्रेंड जरूर देखिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।